नमस्ते प्रणाम। प्रशांत किशोर ने पटना की सड़कों पे आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ जुड़ने में अच्छा अवसर देखा होगा, लगा होगा सड़कों पे उतरकर सपोर्ट कर देने से बेरोजगारी से परेशान युवाओं का साथ मिल जाएगा, तो चुनावी नैया पार करने में मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन लगता है दांव उल्टा पड़ गया है। प्रशांत किशोर पे आंदोलन अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप लगा है और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर जब आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे तो युवाओं से तीखी बहस भी हुई और ये भी इल्जाम है कि जब पुलिस का सख्त रुख देखा तो वाटर कैनन और लाठी चार्ज से पहले ही खिसक लिए। सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल है जिसमें प्रशांत किशोर के मुंह से सुनने को मिल रहा है, घर जाना है। हालांकि भूल सुधार करते हुए अगले दिन प्रशांत किशोर पुलिस कार्रवाई में घायल छात्रों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे और सफाई भी अपनी दी। 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बिहार के युवा 18 दिसंबर से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 29 दिसंबर को आंदोलन में प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद बवाल बढ़ गया। लेफ्ट के छात्र संगठन आयशा ने पुलिस एक्शन के विरोध में 30 दिसंबर को बिहार बंद की कॉल दी थी। आंदोलनकारी युवा परीक्षा रद्द कर उसे दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं और प्रशांत किशोर भी इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर के कहने पे गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक आक्रोश मार्च निकाला गया था। जेपी गोलंबर के पास पहुंचने के बाद आंदोलनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस और प्रशासन की तरफ से उनको समझाने की कोशिश हुई लेकिन वे नहीं माने। पुलिस का भी कहना है कि प्रशांत किशोर के कहने पे ही आंदोलन ने नया मोड़ लिया। आंदोलन स्थल पर पहुंचे प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया था कि अगर पुलिस एक्शन हुआ तो पहली लाठी उन पे ही चलेगी और जब पुलिस लाठी चार्ज किया तो सबसे पहले प्रशांत किशोर ही भाग निकले और बीपीएससी स्टूडेंट को लठ का मार झेलना पड़ा। पहले नेता कोई है जो कंबल भी देता है और बाद में बोलता है कि कंबल मांगे हो मुझसे और बहस करते हो। ये बयान है प्रशांत किशोर का। आंदोलन कर रहे युवाओं ने प्रशांत किशोर के दावे को उसी वक्त खारिज कर दिया। बोले कोई कंबल आपसे नहीं मांगा है। अभ्यर्थी का कहना था कि वे लोग चंदा करके कंबल मंगवाए हैं और प्रशांत किशोर खुद कंबल देने का दावा कर रहे थे। अगर प्रशांत किशोर ने कंबल देने की बात कही तो मतलब साफ है प्रशांत किशोर आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रहे थे, लेकिन चीजें हाथ से निकल गई और आंदोलन की आग में हाथ भी झुलस गया। प्रशासन की ओर से समझाने की भी काफी कोशिश की गई लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और लाठी चार्ज भी किया गया। हालांकि पुलिस लाठी चार्ज से इनकार कर रही है। पटना सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत कहती हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है। हमने उनसे कहा कि वे अपनी मांगे हमारे सामने रखें, हम बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन वे अड़े रहे। प्रशासन के साथ धक्का मुक्की की गई। अंत में हमें मजबूरन वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। प्रशांत किशोर जो पूरे मार्च को लीड कर रहे थे, वे छात्रों को जेपी गोलंबर पे जाम करके भग गए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि कुछ लोगों ने आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश किया है। सरकार और बीजेपी की बी टीम को आंदोलन बिगाड़ने के लिए खड़ा किया गया। जब छात्रों की पिटाई हो रही थी तो जो लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे वो सबसे पहले भाग खड़े हुए। आखिर क्यों? पुलिस ने अनाधिकृत रूप से भीड़ इकट्ठा करने के लिए 600 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर में प्रशांत किशोर, उनके 2 बाउंसर, जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, कोचिंग संचालन आर मिश्रा और सुजीत कुमार के नाम भी इस एफआईआर में शामिल हैं। पहले प्रशांत किशोर जब जेडीयू के उपाध्यक्ष बने थे तब नीतीश कुमार ने उनको युवा जेडीयू को खड़ा करने का जिम्मा दिया था। बतौर जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर अपना पहला असाइनमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया था, लेकिन अभी कैसे चूक गए ये देखना दिलचस्प होगा। तो पटना यूनिवर्सिटी के 2018 के छात्र संघ भी काफी बवाल हुआ था। मौजूदा आंदोलन और तब के असाइनमेंट में एक फर्क है, वो नीतीश कुमार की तरफ से थे और यहाँ ये नीतीश कुमार के खिलाफ है। छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर जब पटना विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने पहुंचे थे तो छात्रों को इसकी भनक लग गई थी और देखते ही देखते छात्र नेताओं ने कुलपति आवास को घेर लिया था।
प्रशांत किशोर घंटों कुलपति आवास में घिरे रहे। बाद में पुलिस ने लाठियों के बल पे प्रशांत किशोर को काफी मुश्किल से सुरक्षित निकाला था, लेकिन प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने छात्र राजनीति को बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के पक्ष में मोड़ दिया था। प्रशांत किशोर की टीम जेडीयू के छात्र पैनल के लिए काम कर रही थी और उसी का नतीजा रहा कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ में पहली बार छात्र जेडीयू मोहित प्रकाश अध्यक्ष और सत्यम कुमार कोषाध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पे हुए उपचुनाव में जन स्वराज का काम तो ठीक ठाक ही चल रहा था। आखिर प्रशांत किशोर कहां चूक गए? पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी उसी काबिलियत का नमूना दिखाया था जिसमें वो ज्यादातर सफल रहे, चाहे वो 2014 का आम चुनाव रहा हो या 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव या फिर बाद के चुनाव कैंपेन। लेकिन सड़क की राजनीति काफी मुश्किल होती है। कहने को तो प्रशांत किशोर जन स्वराज की मुहिम भी सड़क पे ही चलाते आ रहे हैं, लेकिन वो लोगों के बीच जाकर अपनी बात कर रहे हैं, जैसे तैसे लोगों से संपर्क साध रहे हैं और अपना एजेंडा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जन स्वराज के जरिए प्रशांत किशोर पहली बार फ्रंट पे आए हैं। पहले वो बड़े नेताओं के बूते कैंपेन चलाते थे और सफल भी होते थे। कंधा तो वो अब भी दूसरों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की लाठी चलने की आशंका पर भाग भी जाते हैं। ऐसा कई आंदोलनों में होता है। सड़क से राजनीति शुरू करने पे नेता बनने से पहले पुलिस की लाठियां खानी पड़ती है, जेल भी जाना पड़ता है। प्रशांत किशोर की राजनीति की अरविंद केजरीवाल से तुलना की जाती है और उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी है। वैसे वो भ्रष्टाचार के आरोप में भी जेल की हवा खा चुके हैं। चुनाव कैंपेन चलाने और सड़क पे उतरकर राजनीति करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रशांत किशोर को इस बात की अब एहसास धीरे धीरे हो रहा है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।